Jai Hind everyone, welcome back in our YouTube channel Defense Exam Point. So today in this video we are going to discuss about history of Indian Air Force. So if you want to join anything, it is important to know everything about it. So about it history, about it organization, how it work and etc. So in next video we will discuss about organization of Indian Air Force. So stay connected, keep watching, let's start the video. So Indian Air Force is the youngest of three services. It is the air arm of Indian Armed Forces. So as we all know, जो हमारा इंडियन एयर फोर्स है, हमारी जो थ्री सर्विसेज हैं उनमें सभी से यंगेस्ट है, और जो हमारा इंडियन एयर फोर्स है वो एयर आर्म फोर्स है. एज वी नो दैट कि जो हमारा आर्मी है वो लैंड आर्म फोर्सेज और जो हमारा नेवी है वो वाटर आर्म फोर्सेज है. इट इज़ द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट एयर फोर्स इन टर्म ऑफ बोथ पर्सनल एंड एयरक्राफ्ट. हमारा जो इंडियन एयर फोर्स है वो वर्ल्ड में जितनी भी एयर फोर्स हैं उनमें फोर्थ नंबर पर आता है, जो लार्जेस्ट में अगर देखा जाए तो, चाहे वो एयरक्राफ्ट की बात हो या फिर वर्किंग की बात हो. इट्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सिक्योर इंडियन एयर स्पेस एंड टू कंडक्ट एरियल वॉरफेयर ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट. सो हमारी जो एयर फोर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हमारे जो इंडिया है उसकी जो एयर स्पेस है उसको सिक्योर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई वॉर होता है तो हमारा जो एरियल का जितना भी स्पेस रहता है उसको सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इंडियन एयर फोर्स की रहती है. इट केम इन एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1932. सो ये ईयर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हमारा जो इंडियन एयर फोर्स है वो एग्जिस्टेंस में 1932 में आया था, 8 अक्टूबर 1932, जो कि हमारा इंडियन एयर फोर्स डे हम मनाते हैं इस दिन, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है. इंडियन एयर फोर्स कंप्राइजेस ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स एंड हेलीकॉप्टर. सो जो हमारा इंडियन एयर फोर्स है उसमें कई डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह कंसिस्ट करता है. तो कितने टाइप के एयरक्राफ्ट वगैरह हमारे इंडियन एयर फोर्स के पास अवेलेबल हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में कभी पढ़ेंगे, बट अभी हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं. इसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयर फोर्स. तो ये तो हमारा तीनों का सेम ही रहता है, चाहे वो एयर फोर्स की बात हो या आर्मी की बात हो. जो सुप्रीम कमांडर रहते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं इंडियन एयर फोर्स के, जो कि हमें मालूम है अभी इस बार रामनाथ कोविंद हैं, तो इन सभी के भी नेम आपको याद रखने हैं. द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड एयर चीफ मार्शल इज़ अ 4-स्टार ऑफिसर एंड कमांड ऑफ द एयर फोर्स. तो हमारी ये जो दो रैंकिंग हमारी बताई हुई हैं ऑफिसर्स की, हमारी 4-स्टार जनरल है. इसके बाद मैं एक एडिशनल चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे एयर मार्शल रहते हैं इंडियन एयर फोर्स के, जिनकी हम बात कर रहे हैं 1932 वाले, तो 1932 जब हमारा इंडियन एयर फोर्स एग्जिस्टेंस में आया था, जब थे हमारे सुब्रतो मुखर्जी, जिनको हम फाउंडर ऑफ एयर फोर्स और फादर ऑफ एयर फोर्स के नेम से भी जानते हैं, बिकॉज इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था जिसकी वजह से हमारा जो एयर फोर्स है वो एग्जिस्टेंस में आया. तो ये भी आपको नेम याद रखना है. इसके साथ साथ हमारा 8 अक्टूबर 1932 हमारा एग्जिस्टेंस में आया इंडियन एयर फोर्स, ये आपको याद रखना है. इसके साथ साथ हमारा जो इंडियन एयर फोर्स है उसकी जो एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो हमारी हुई थी 1 अप्रैल 1933 में. तो ये भी आपको याद करने वाली बात है कि आपको ध्यान रखना है. तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री थी एयर फोर्स की. तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन एयर फोर्स के लिए. तब तक वीडियो को देखते रहिए. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.